देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। वो तीर्थ चमत्कारी है, उसे देवादिदेव महादेव का ठिकाना माना जाता है, जहां मान्यता है कैलाशपति ध्यानमग्न रहते हैं। कहते हैं कि कैलाश सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पूजनीय नहीं है, बल्कि ये बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी वंदनीय है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कई पड़ावों और मार्गों से होकर गुजरती है। कैलाश के दर्शन करने वाले इसे दिव्य अनुभूति बताते हैं। आज हम आपको कैलाश का पौराणिक महत्व बताएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों खास है कैलाश। मिलकर बना है मानस यानी कि मन और सरोवर यानी कि झील। इसका अर्थ है मन की झील। पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो स्थान है जहां मन की चंचलता शांत हो जाती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। ये पृथ्वी पर एक ऐसा ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा का सीधा प्रवाह होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव का ध्यान मुद्रा में स्थित स्थान माना गया है। ये पर्वत पूर्ण मौन, शांति और ब्रह्मांड की तुलन का प्रतीक है। वैज्ञानिकों के लिए कैलाश रहस्य है, तो वेदों, पुराणों और लोक कथाओं में कई कथाएं समेटे हुए है कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,028 फीट ऊंचा है, जिसका शिखर शिवलिंग के जैसा प्रतीत होता है। ये साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। इसके शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि शिवाजी, पार्वती अपने 2 पुत्र गणेश और कार्तिकी के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत की पूजनीय यात्रा इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का दिव्य निवास कैलाश पर्वत को माना गया है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती के साथ ध्यान और समाधि में भगवान शिव स्थित रहते हैं। अनेक पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कैलाश का उल्लेख एक पवित्र पर्वत के रूप में मिलता है। श्रद्धालु मानते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना प्रबल होती है। पौराणिक मान्यताओं में ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित कर देते हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। इसे कांगरी नबो कहा जाता है और यहाँ बौद्ध धर्म की अनुयायी ध्यान और साधना के लिए आते हैं। जैन धर्म में यहाँ पर भगवान ऋषभ देव के तप करने की मान्यता है। सिख धर्म में कैलाश पर्वत का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने यहाँ की यात्रा की थी। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये भी कथा है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर के रास्ते से ही स्वर्ग लोक गई थी। सनातनियों का विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा के कारण ही मानसरोवर का जल स्तर हमेशा एक समान रहता है और यहाँ आकर 33 कोटि देवी देवता सरोवर में स्नान करते हैं। आस्था कहती है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई ग्रंथों में कैलाश का जिक्र मिलता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच है कैलाश पर्वत। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से कैलाश जाना आसान नहीं रहा।
वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना जरूरी है। अब ये यात्रा 2 रूट से हो रही है। ये दोनों रूट कौन से हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की जो यात्रा है वो भारत और नेपाल के रास्ते से की जाती है। इसका एक रास्ता उत्तराखंड का है जो कि पारंपरिक मार्ग है, वहीं दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर जाता है और वही तीसरा मार्ग जो होता है वो नेपाल मार्ग माना जाता है, जहां पे सड़क या हेलीकॉप्टर के माध्यम से नेपाल तिब्बत सीमा तक पहुंचकर आगे तिब्बत में वाहन से यात्रा की जाती है। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड से शुरू होता है। ये भारत का पारंपरिक मार्ग है। सबसे पहले पिथौरागढ़ और धारचूला पहुंचते हैं। इसके बाद यात्री लिपुलेख दर्रा पार करके तिब्बत में प्रवेश करते हैं। यहाँ से 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे रवाना होते हैं। यहाँ से यात्रियों का जत्था कैलाश मानसरोवर पहुँच जाता है। अब बात करेंगे भोलेनाथ की इस पवित्र यात्रा के दूसरे मार्ग की, जो सिक्किम से होकर गुजरता है। इस रूट से यात्रा की शुरुआत सिक्किम की राजधानी गंगटोक से शुरू होती है। ये मार्ग लिपुलेख की तुलना में ज्यादा आरामदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग कम होती है और अधिकांश सफर वाहनों से होता है। ये मार्ग सिक्किम से होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। यहाँ से 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे रवाना होते हैं। यहाँ से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पहुँच जाते हैं। सूर्य की किरणें पड़ने पर सोना सा दमकने वाला कैलाश पर्वत का वर्णन तो कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। अपनी विशेष परिस्थितियों के चलते इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव के वानरों ने इस पर्वत की महिमा का बखान किया है। साथ ही महाभारत के भीष्म पर्व में भी कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है। बारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाली इस पर्वतीय चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती है। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यश्रृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। इसके मुख्य प्रभाव जो हैं वो होते हैं कर्मों की शुद्धि, शांत और ऊर्जावान आप यहाँ पे महसूस करते हैं और साथ ही आपके अहंकार का विनाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश भगवान शिव का निवास है और ओम को सृष्टि का आदिनाथ तथा शिव का पवित्र प्रतीक माना गया है। इसलिए कई श्रद्धालु पर्वत की बर्फ और चट्टानों की आकृति में ओम का स्वरूप देखते हैं और इसे दिव्य संकेत मानते हैं। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है।
अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहु गणनम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्ट सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इस तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्थो सुम्हान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवनो राजन गुह्यकः सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकुट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त्याति क्रम्यम शिखरम कैलासमय युधिष्ठिर गति परम सिद्धानम देवर्षिणी प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया की सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी है, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिनका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहाँ कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। आगे हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे। अपने आप में कई रहस्य समेटे हैं शिव का यह अलौकिक धाम। तो चलिए अब आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाकई आस्था के साथ चमत्कारों को अपने अंदर समेटे हुए है। कैलाश जो दिव्य अनुभूतियों को समेटे है, जहां सनातन धर्म का अटूट विश्वास है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। साथ ही कैलाश पर्वत से कई अनसुलझे रहस्य जुड़े हैं जो कई धर्मों के आस्था के केंद्र में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि आखिर कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। मुश्किल है कैलाश पर चढ़ना। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका। ये कहना सही नहीं होगा कि कैलाश में कोई चढ़ नहीं सकता। अधिक सटीक बात मैं ये बोलूंगी कि कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण की अनुमति नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु इसे देवस्थल मानते हैं। इसी कारण इसकी चोटी पर चढ़ना धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध माना जाता है। कई बार ये भी दावा किया गया है कि जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसके साथ बहुत ही अलौकिक घटनाएं हुई हैं या कोई वापस भी नहीं आ पाया है। यही कारण है कि श्रद्धालु जितने भी हैं वो चोटी पर चढ़ने के बजाय इसकी परिक्रमा को ही सबसे बड़ा धार्मिक कार्य मानते हैं।
दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है, जिसकी चारों दिशाओं में सिमेट्रिक फेसेस हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नेचुरल इरोजन और ग्लेशियर की वजह से बना है, लेकिन इसके पीछे परफेक्ट और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री प्रकृति में और कहीं शायद ही देखने को मिलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज जैसी संरचनाओं से जुड़ा हुआ है और प्राचीन एनर्जी ग्रिड का हिस्सा हो सकता है। वहीं तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे अक्षमुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। पर्वत का जो आकार है वो पिरामिड जैसा दिखता है और यहाँ पर आप देखिए कि पर्वत पर ओम और स्वास्तिक जैसे आकृतियां लोगों को बर्फ और चट्टानों में दिखती है। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पे समय बहुत ही तेजी से बीत जाता है और पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीत गया। और साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही असाधारण ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं। एक है मानसरोवर, जो मीठे पानी की झील है। मानसरोवर का जल पवित्र माना जाता है। इसके पास में ही राक्षस ताल है, जो खारे पानी की झील है। इसका पानी ना तो पीने लायक है और ना ही यहाँ जीवन पनपता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों झीलें कभी जुड़ी हुई थी, लेकिन टेक्टोनिक हलचलों के कारण ये अलग हो गई। फिर इन दोनों के पानी में इतना अंतर क्यों है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ पे आप मानसरोवर और राक्षस ताल ये 2 प्रसिद्ध ताल देखेंगे और यहाँ पे इसके पास कुछ प्रसिद्ध झीलें भी हैं। मानसरोवर का जो झील है वो मीठे पानी की झील है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। वहीं जो राक्षस ताल है वो खारे पानी की झील है और उसके साथ भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कई यात्रियों ने कैलाश के आसपास समय की गति बदलने जैसा अनुभव किया। कुछ का कहना है कि यहाँ कुछ घंटों में ही उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ गए, जबकि कुछ को बहुत जल्दी बूढ़ा होने का एहसास होने लगा। दावा किया जाता है कि 1999 में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर एंसर्ट मुल्दाशेव ने एक रिसर्च के दौरान पाया कि कैलाश के अंदर से आवाजें और पत्थर गिरने की भी आवाजें आती हैं। अपने अस्तित्व में कई रहस्यों को समेटे है शिव का ये संसार, जिससे कई धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आप भी महादेव के इस अलौकिक संसार के साक्षी बनिए। यकीन मानिए, यहाँ आ चुके भक्तों का मानना है कि हिमालय की गोद में बसे इस पावन धाम में आकर आपको शिव की शक्ति का एहसास होगा। एक अलग ही लोक में पहुँचने का अनुभव होने लगेगा। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।